फिर से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया था। हम लोग दोस्त एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है दोस्त कि एसआई सिस्टम में योक्टो प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। देखिए दोस्त, योक्टो प्रीफिक्स का सिंबल होता है आपका वाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आपका वाई फुल एचडी में करेक्ट है। सर ये ए किसका सिंबल है? तो ए आपका दोस्त एटो प्रीफिक्स का सिंबल है। जेड आपका जेप्टो प्रीफिक्स का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्त, बोलता है कि प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज दोस्त हमेशा +1 होता है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी आपका +1 सही है। देखिए दोस्त, अगर हमको इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज बोलता तो -1 मारते ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। तो देखिए दोस्त, एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास हमको कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। ये हो गया मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्त 2 एलिमेंट से बना हुआ है, एक कार्बन है, एक दूसरा आपका ऑक्सीजन है। जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और 6 हमारा सम संख्या है। तो जब एटॉमिक नंबर सम संख्या में हो ना दोस्त, तो 1 का डबल कर देंगे। तो 6 का डबल हो गया दोस्त 12। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट दोस्त ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर लिख दिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 8 मेरा इवन नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर इवन नंबर हो ना, तो 1 का डबल कर देते हैं। तो 8 का डबल हो गया तो 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास आपका 16 हो गया। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो यहाँ पर लिख दिए 12। कार्बन का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो यहाँ पर लिख दिए 16। ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पर कर दिए दोस्त गुना 2। 12 एकम 12, प्लस का साइन था प्लस लिख दिए। 16 दूना 32, तो यहाँ पर लिख दिए 32। 2 2 4 हो गया, 3 और 1 हो गया 4। अब देखिए दोस्त, मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमको। तो एटॉमिक मास चाहे मॉलिक्यूलर मास का यूनिट दोस्त यूनिफाइड मास होता है। यहाँ पर लिखिए यूनिफाइड मास, चाहे यूनिफाइड मास ना लिखकर AMU भी लिखा हुआ रह सकता है। तो 44 यूनिफाइड मास सही है और 44 AMU लिखा हुआ हो, मतलब एटॉमिक मास यूनिट लिखा हुआ, तो वो भी हमारा मॉलिक्यूलर मास ही है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 यूनिफाइड मास है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए आपका फुल एचडी में करेक्ट है। तो दोस्त, चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता।